दोस्तों, आप लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप एक अपार्टमेंट या एक घर को रेंट पे लेना चाहते हैं, लेकिन उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा है जिसे आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बैचलर हैं, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस अपार्टमेंट का रेंट शेयर कर सकते हैं। थोड़ा मिला के उस अपार्टमेंट का रेंट कलेक्ट करके उस अपार्टमेंट को रेंट पे ले सकते हैं और उसमें रहने की सर्विस को अवेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स जिसका स्टॉक प्राइस है 3,000 रुपये, एक कंपनी है वाई जिसका स्टॉक प्राइस है 7,000 रुपये और एक कंपनी है जेड जिसका स्टॉक प्राइस है 5,000 रुपये। तो अगर आप इन तीनों कंपनियों का एक एक शेयर लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम टिकट साइज़ 15,000 रुपये की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप हर महीने 15,000 रुपये नहीं देना चाहते, आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? आप लोगों के पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड्स एक से ज़्यादा बहुत सारे इन्वेस्टर्स का थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं और उस सारे अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट इक्विटीज़ परचेज़ करने में या गोल्ड या बॉन्ड्स परचेज़ करने में। ऐसे एसेट्स जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, म्यूचुअल फंड्स इस परेशानी का सॉल्यूशन देता है। जिस तरह से एक कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इशू करते हैं। आप इसमें डायरेक्ट स्टॉक्स ओन नहीं करते हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स ओन करते हैं। जिस प्रकार से कंपनी शेयर्स इशू करती है और पर शेयर की एक कीमत होती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की भी एक कीमत होती है, जिसे एनएवी कहा जाता है। नेट असेट वैल्यू। अज्यूम कीजिए एक कंपनी है एक्स जिसका मार्केट वैल्यूशन है 1,00,000 रुपीज़। अगर उस कंपनी ने मार्केट में अपने 1,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो उसके एक शेयर की कीमत हो जाती है 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,000 100 रुपीज़। उसी तरह से अगर एक म्यूचुअल फंड्स के टोटल असेट्स की मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपये है और उस म्यूचुअल फंड ने अपनी 1,000 यूनिट्स मार्केट में इशू की हुई हैं, तो उसकी एक यूनिट की कीमत हो जाती है 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,000 100 रुपीज़। यही एनएवी कहलाती है। तो इस म्यूचुअल फंड की एनएवी हुई 100 रुपीज़। अगला कॉन्सेप्ट है एएमसी। वो कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स के असेट्स को मैनेज करती है, उसे असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, पीपीएफएस, इस तरह की कुछ एएमसीज हैं जिन्होंने मार्केट में अपने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स निकाले हुए हैं। देखिए, हर म्यूचुअल फंड को चलाने की एक कीमत होती है। म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एएमसी उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फ़ंड मैनेजर रखती है। उस फंड मैनेजर की एक सैलरी होती है। उस म्यूचुअल फंड को चलाने में और भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड की रिसर्च में भी अपना एक एक्सपेंस होता है। इस तरह से एक एएमसी किसी म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए जितना भी एक्सपेंस होता है, उस सारे एक्सपेंस के आधार पर एक एक्सपेंस रेशो तय करती है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशो मेनली 0.1, 0.5, 1, 1.5 इस रेंज में होता है। ये उस म्यूचुअल फंड की कंप्लीट रनिंग कॉस्ट को कैटर करता है। देखिए, हर म्यूचुअल फंड फ्रिक्वेंट रिडेम्पशंस को डिमोटिवेट करता है। ख़ास तौर से अगर वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये डिमांड करते हैं कि इन्वेस्टर अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए उस म्यूचुअल फंड में रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। लेकिन इन्वेस्टर अगर फ्रिक्वेंटली अपना पैसा रिडीम करते रहेंगे, तो उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को एप्रोप्रिएट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ खोजने के लिए एप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से कंपनियां इस फ्रिक्वेंट रिडेम्पशन की प्रैक्टिस को डिमोटिवेट करने के लिए एक एग्जिट टोड लगाती हैं। मेनली ये 0.5 या 1% तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एक साल बाद अगर आपका कॉर्पस 1,20,000 हो जाता है और अगर आप उस 1,20,000 के कॉर्पस को रिडीम करना चाहते हैं एक साल के अंदर, और मान लीजिए एग्जिट लोड 1% है, तो 1,20,000 का 1% यानी 1,200 रुपये। तो जब भी आप उस 1,20,000 के
कॉर्पस को रिडीम करेंगे तो उसमें से 1200 रुपये एज ए एग्जिट लोड कट जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब हम म्यूचुअल फंड के कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। इससे आपका एफर्ट और टाइम दोनों बच जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड में आप एक छोटे से छोटे अमाउंट मिनिमम 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और इस छोटे अमाउंट से भी आप डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, उसे ट्रैक करना और रिडीम करना काफ़ी आसान होता है। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक्स। आगे भी इस तरह की फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे इसी तरह की फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।